हाय फ्यूचर टीचर्स, नमस्कार। मैं हूं सूरज। जैसा कि आप जान रहे हैं, मेरे द्वारा यूपी टीजीटी पीजीटी लेक्चर दिए जा रहे हैं, माइनर लेक्चर, मेजर लेक्चर, साथ में आपके पूरे नोट्स और प्लस आपको ग्रुप डिस्कशन और प्लस प्रैक्टिस लेक्चर। अब इसी साल मेरे दोस्त आज फिर हमारा एक माइनर लेक्चर है और उस माइनर लेक्चर में आपको बताऊंगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटली। जैसा मैं आपको पिछले वीडियो में कह डाला था, मैं आपको इसको लेके आऊँगा, बताऊँगा जरूर RH फैक्टर क्या होता है। बहुत ध्यान सुनिएगा, कॉन्सेप्चुअल है। आपने सुना होगा कि भ्रूणावस्था में बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है, ये सारे मैं आपको सारे बता रहा हूँ। केवल आप कंसंट्रेट होकर वीडियो को देखते रहना है। चलिए, और मेरे दोस्त एक आदत है, मैं कभी भी आपको यहाँ छपा छपाया नहीं पढ़ा सकता। बहुत लोग कहते हैं जैसे सर पूरा, बहुत लोगों को ये अच्छा लगता है कि छपा रहे उसके बाद बताया जाए। वो टीचिंग का मतलब ही क्या हुआ? टीचिंग का मतलब ही क्या हुआ कि अगर छपा छपा पढ़ा जाए, क्या फ़ायदा उसका, क्या मतलब? तो मेरे दोस्त जो, हाँ कभी कभी हो सकता है कि जो फैक्ट वगैरह फैक्ट चीज़ें हैं, कॉन्सेप्चुअल नहीं, कभी मैं ज़िंदगी नहीं मैं पढ़ा सकता कि छाप के पढ़ाया जाए। जितने भी कॉन्सेप्चुअल में कभी भी ऐसा नहीं करता। हाँ, फैक्ट अगर आपको थोड़ी छोटी छोटे फैक्ट है वो आपको दे दिया जाएगा, अदरवाइज दिया नहीं जाएगा। केवल ऐसे लेक्चर चलेगा। मेरे द्वारा ओवरली और रिटर्न लिखा जाएगा, बोला जाएगा, लिखा जाएगा, बोला जाएगा। इस प्रकार से स्टूडेंट का और हमारा ये जो कन्वर्सेशन है एक रिदम बना रहता है कि हम जो लिख रहे हैं वो ध्यान से पे अटेंशन करेंगे और प्लस सुनेंगे ध्यान से, तो ये अच्छा लगता है। चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन चाहे जिस प्रकार क्लासेज हो, यही अच्छा क्लास सबसे अच्छा लगता है इसी प्रकार से। तो चलिए, RH फैक्टर एरिथ्रोब्लास्टिक फिटालिस क्या होता है। अब मैं आपको पहले बता दूं इसको कि इसने किसने बताया था। तो यहाँ अभी मैं पीछे आपको एक नाम बताया था, आपने सुना होगा कार्ल एंड स्टीनर। यहाँ एक और आ गए थे, उनके दोस्त पता नहीं कहाँ भटक रहे थे, उनका नाम था बीनर। तो स्टीनर एंड बीनर, बीनर में आप जानते हैं ना, बिनर कैसा फॉर्म है, कंपैरेटिव डिग्री है। इंग्लिश अगर आप पढ़े होंगे, बिन मीन्स क्या होता है, जीतना, तो उसका बिनर दैट मीन्स जीतने वाला, है ना। जैसे वाश मीन्स धोना, वाशर मीन्स धोने वाला, बार मीन्स होता है काटना, और बार मीन्स काटने वाला, कट मीन्स होता है काटना, कटर मीन्स होता है काटने वाला, है ना। ये सब होता है ना। साफ मीन्स होता है तेज, शार्पनर मीन्स तेज करने वाला, जैसे कटर वगैरह आपका होता है जिसको आप पेंसिल नहीं छीलते। तो ये मतलब बिनर मीन्स विजेता भाई, नाम इसलिए नाम आ गया, इसलिए मैं बता दिया आपको। स्टीनर एंड बिनर ने, दो साइंटिस्ट थे 1940 में, 1940 में इसके बारे में बताया है। क्या बताया था इन्होंने? एक मंकी था, एक मंकी में आपको पढ़ाऊंगा, जानते हो कब? जब मैं आपको कॉर्डेटा पढ़ाऊंगा, तो कॉर्डेटा में 16 आर्डर पढ़ाऊंगा। कॉर्डेटा में जब क्लासिफिकेशन कराऊंगा तो आप, सॉरी कॉर्डेटा नहीं, कॉर्डेटा के अंतर्गत ममेलिया का जब क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें 16 आर्डर पढ़ाऊंगा। तो 16 आर्डर में जब से लास्ट आर्डर जो है, दैट मीन्स प्राइमेट्स, वहाँ तक आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में, ठीक है। घबराइए नहीं, साफ पढ़ाऊंगा, थोड़ा ध्यान रखिए। मंकी, मंकी एक रिसस नाम की मंकी है, रिसस। आप पीछे जाके देख लीजिएगा, वो आपने हो सकता है, मुझे आशा आप देखे होंगे, नॉर्मल होते हैं, ऐसा नहीं है कि गिब्बन वगैरह आप देखे नहीं, रिसस ये आप देखे हैं, रिसस मंकी है ये। इसी के नाम से ये RH लिया गया है, आप देख रहे हैं, इसी के नाम से ही लिया गया, क्योंकि इसी में सबसे पहले ये बताया गया, रिसस में पाया गया। उसके बाद देखा गया कि यही चीज ह्यूमन में भी RH एंटीजन पाया गया, RH एंटीजन पाया गया। एक दुख और सुख दोनों की तरह की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैंने आपको जब पिछले वाले वीडियो पढ़ा था एंटीजन एंटीबॉडी, तो मैंने बता रहा था कि एंटीजन RBC सरफेस पे पाया जाता है, एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाता है। लेकिन मेरे दोस्त खुदा न खास्ता यहाँ एक ऐसी बात है कि एंटीजन तो प्रेजेंट है, लेकिन इसका एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। मैंने क्या बोला? ये एंटीजन तो प्रेजेंट है, इसका एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट है। यही बात आपको ध्यान रखना है, एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट है प्लाज्मा में, जबकि RBC सर्फेस पे एंटीजन प्रेजेंट है, RH एंटीजन। तो सुनिएगा, तो मैं इसको जानते रहेगा, RH एंटीजन प्रेजेंट ऑन RBC बट इट्स, इसका एंटीबॉडी आर नॉट फाउंड ऑन या इन प्लाज्मा।
RH एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी फुल स्टॉप बट इट्स एंटीबॉडी आर नॉट फाउंड इन प्लाज्मा। ये रिमेंबर रखेंगे, भूलेंगे नहीं कॉन्सेप्ट। किसने बताया था? स्टीनर एंड बिनर, भाई कार्ल एंड स्टीनर प्लस बिनर 1940 में मंकी में रिसेस नाम की मंकी थी, इससे लिया गया RH। बहुत लोग पूछते हैं RH क्या है, तो बोल दिया सर जो रिसेस नाम की प्रजाति नहीं है वो इसे सिंबल से लिया गया है। सर इसमें क्या होता है, ऐसे लोग जिनमें RH एंटीजन है, RH एंटीजन है, ये हमारा कहलाता है RH पॉजिटिव पर्सन। जिसमें RH एंटीजन नहीं है, प्रेजेंट अगर रहेगा तो ये, अगर नहीं रहेगा तो RH नेगेटिव। RH एंटीजन अगर प्रेजेंट रहेगा तो सर RH पॉजिटिव, एब्सेंट रहेगा तो RH नेगेटिव। ठीक, भूलेंगे नहीं ना। अब आपको मैं एक डाटा देता हूं। इंडिया में 97% पीपुल RH पॉजिटिव है। 97% पीपुल RH पॉजिटिव। कितने? 97% पीपुल RH पॉजिटिव है। एक मैं आपको बहुत ही दुखमय बात बताता हूँ, हिस्टोरिकल इंसिडेंट है, ऐतिहासिक दुर्घटना है, मैं आपको बताता हूँ घटना है, ध्यान से सुनिएगा। आपने PM इंदिरा गांधी का नाम सुना होगा ना, PM इंदिरा गांधी। मेरे दोस्त PM इंदिरा गांधी का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव था। क्या ब्लड ग्रुप था? O नेगेटिव था। जब उस समय वो मौत की बीच झेल रही थी तो उनको ब्लड की रिक्वायरमेंट थी, ब्लड की नीड थी उनको, लेकिन उनका ब्लड O नेगेटिव था, जो कि पूरे विश्व में 0.4% पाया जाता है। 0.4% मेरे ख्याल से मेरे दोस्त ब्लड ग्रुप O नेगेटिव पाया जाता है, इतना कम रहता है। तो आप अब एक क्वेश्चन स्टूडेंट हमसे जब मैं बताता हूँ पूछते क्या है कि सर वो प्राइम मिनिस्टर थी कंट्री की, तो क्यों नहीं उनको ब्लड मिला? अरे मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूँ एक शॉपकीपर के यहाँ जाऊँ और आप स्वयं सब लीजिए, आप किसी स्टेट के मंत्री हैं, आप चले आए और मैं एक नॉर्मल व्यक्ति ऐसे पहुंचा, तो मैंने कहा कि भाई मुझे अनार चाहिए। आपने कहा हमें अनार चाहिए, तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि हमें बहुत हाई क्वालिटी का अनार चाहिए, और मैंने कहा कि हमें अनार चाहिए नॉर्मली, तो अनार था ही नहीं, अनार था ही नहीं। और जो उस व्यक्ति के पास था, ना ही वो मुझे देने लायक था, ना ही आपको, उस मंत्री को देने लायक था। तो इसका मतलब वो मंत्री, अब मंत्री भाई, मंत्री उसको क्या करे? वो जो सेलर है, विक्रेता, वो क्या करे जब वो चीज़ है ही नहीं? तो आप मंत्री हो, PM हो, CM हो, इसे क्या मतलब उसको? नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है, नहीं है। यही केस एकदम था मेरे दोस्त। वो आप, मैं स्टूडेंट को बताएंगे, यही चीज़ बताता हूँ कि जब वो चीज़ ही नहीं थी तो कहाँ से कौन देगा, चाहे वो CM हो चाहे PM हो। मेरे दोस्त O नेगेटिव ब्लड ग्रुप बहुत रेयरली पाया था, बहुत रेयरली, कहाँ से बोलेंगे, रेयरली पाया था, बहुत कम पाया जाता है। इसलिए इंदिरा गांधी, PM इंदिरा गांधी को ब्लड नहीं मिल पाया था, इसलिए उनकी डेथ हो गई थी। ये बात भूलेंगे नहीं, इसीलिए उनकी डेथ इसी और ब्लड की वजह से ही हो गई। अच्छा एक बात और, अब बहुत कुछ लोग बिना समझे को ये बोलते हैं, सर क्यों नहीं और ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया गया? तो मेरे दोस्त, अभी जो पिछले लेक्चर में चिल्ला चिल्ला के बता रहा था, वो क्या बता रहा था कि अगर ब्लड ग्रुप सेम नहीं रहा तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मौत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस तरह से नहीं मरेगा तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। ब्लड क्लॉटिंग जब हो जाएगी, दैट मीन्स एक रूटिनेशन हो जाएगा, तो ब्लड थ्रोम्बस बना लेगा और पूरी जो वेसल्स ब्लॉक हो जाएंगी, सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाएगा, उसका रिजल्ट ही क्या है? डेथ। इस प्रकार से तब भी उनको मरना था, ब्लड नहीं मिला तब भी मर गई। ये तो सुना, ये आपको मेरे नॉलेज में था, इसी बता गया, नहीं तो दवाई छूट जाता। मैंने बता दिया इंदिरा गांधी की वजह से इसलिए ऐसा हुआ था। ठीक, भूलेंगे नहीं ना। तो चलिए, तो हमें बताइए 97% पीपुल क्या RH पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है, तो इस वजह से नेगेटिव बहुत कम है। आप सुनिएगा, इसके बेस पे ब्लड ग्रुप 8 टाइप की होती है। ब्लड ग्रुप 8 टाइप की होती है। बात में ना, इसके बेस पे, RH पॉजिटिव के बेस पे, नेगेटिव के बेस पे ब्लड ग्रुप 8 प्रकार की होती है। अब मैं आपका ब्लड ग्रुप लिख देता हूँ। ये ब्लड ग्रुप B और AB
और ओ। ये पीछे बता रखा हूँ, पीछे का लेक्चर देखिए ध्यान से, तभी आएगा। अदरवाइज आप पूछेंगे यहाँ पे सर भैया आप क्या बता दे रहे हैं, ये हम जान नहीं पा रहे हैं। तो मैं क्या करूँ, आप हमारे लेक्चर खुद पीछे देखिए, सीक्वेंसली आते जाइए, क्योंकि हमारे लेक्चर जो चल रहे हैं सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। आप वहाँ देखिए नंबर पढ़ा, माइनर लेक्चर नंबर फलाना, माइनर इसमें फलाना वहाँ चलता है। तो जैसे ए है, अब इसके दो कंडीशन, बी है इसके दो कंडीशन, सी ए बी है इसे दो कंडीशन, ए बी ओ है इसे दो कंडीशन। यदि आर एस परसेंट तो व्यक्ति कहलाएगा आर एस पॉजिटिव। यदि आर एस ऑप्शन व्यक्ति कहलाएगा आर एस निगेटिव। यदि यहाँ पे आर एस परसेंट तो व्यक्ति कहलाएगा आर एस पॉजिटिव। यदि यहाँ पे आर एस ऑप्शन व्यक्ति कहलाएगा आर एस नेगेटिव। आर एस परसेंट, आर एस पॉजिटिव, आर एस ऑप्शन, आर एस नेगेटिव, आर एस परसेंट, आर एस पॉजिटिव, आर एस ऑप्शन, आर एस नेगेटिव। अब स्टूडेंट को एक इस बात की खलबली होगी कि सर क्या लिख दिए। आप सुनिए, यहाँ ब्लड ग्रुप ए है ना, तो अगर ब्लड ग्रुप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से मैं एक बताता हूँ बाकी नहीं बताऊंगा। ये आपका जो ए है ये आरबीसी है। क्या है? आरबीसी। इस पे एंटीजन ए पाया जा रहा है, एंटीजन ए पाया जा रहा है, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ये होगा, मैंने पीछे बता रखा है। अब इसी फील करिए, ये आपका आ गया कौन? ये हमारा आ गया आर एच एंटीजन। क्या आ गया? आर एच एंटीजन। तो ब्लड ग्रुप ए है, ये मालूम है आपको, इस पे एक एंटीजन और है, इसका क्या नाम है? आर एच एंटीजन है। और ये जो आर एच एंटीजन है, तो इसलिए इस व्यक्ति का ब्लड क्या होगा? आर एच पॉजिटिव ए ब्लड ग्रुप, आर एच पॉजिटिव ए ब्लड ग्रुप, आर एच पॉजिटिव ए ब्लड ग्रुप। आर एच क्यों है? क्योंकि आर एच इसके ऊपर आर एच एंटीजन है, इसलिए पॉजिटिव हो गया। ए क्यों है? क्योंकि एंटीजन ए वाला है ना ब्लड ग्रुप, तो आर एच एंटीजन ए, आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ए। ठीक, पढ़े मैंने ना? यहाँ देखिए, अब एक कंडीशन और, इसी का केस है, दो केस है ना, तो देखिए मैं इसी केस फिर से बता रहा हूँ। ये इसी की दूसरा केस है। यहाँ एंटीजन ए है, एंटीजन ए है, लेकिन यहाँ पे आर एच एंटीजन नहीं पाया गया, आर एच एंटीजन नहीं पाया गया, देखो कट लग गया। तो इस व्यक्ति का ब्लड क्या होगा? यहाँ होगा आर एच निगेटिव, ये आर एच पॉजिटिव था, ये आर एच निगेटिव, ये ब्लड ग्रुप आर एच निगेटिव ए ब्लड ग्रुप। तो आपको समझ आ गया, मुझे आशा है आपको ये बात समझ आ गया ना। तो इस प्रकार से मेरे दोस्त निकाला जाता है। मैंने क्या कहा, फिर से ध्यान सुन लीजिए। आपका आरबीसी है, आरबीसी सरफेस पे ए एंटीजन पाया जा रहा है, एक और पाया गया आर एच एंटीजन, इसलिए इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या हो गया? आर एच पॉजिटिव ए ब्लड ग्रुप। एक इसी का केस इसका लिया जा रहा है कि यहाँ पे ए एंटीजन तो है, लेकिन सर यहाँ पर आर एच एंटीजन नहीं है, ये क्या हो गया? आर एच निगेटिव ब्लड ग्रुप, आर एच निगेटिव ब्लड ग्रुप। तो ऐसे सबका कर दीजिए, एक हो जाएगा ये आर एच पॉजिटिव बी ब्लड ग्रुप, आर एच पॉजिटिव बी ब्लड ग्रुप, यहाँ हो जाएगा आर एच निगेटिव बी ब्लड ग्रुप, यहाँ हो जाएगा आर एच पॉजिटिव ए बी ब्लड ग्रुप, यहाँ हो जाएगा आर एच निगेटिव ए बी ब्लड ग्रुप, यहाँ हो जाएगा आर एच पॉजिटिव ओ ब्लड ग्रुप, आर एच निगेटिव ओ ब्लड ग्रुप। तो कितने होंगे? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। तो ब्लड ग्रुप 8। कैसे कैसे? ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव।
ये हमारे हैं सर ब्लड ग्रुप। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। जिसमें पॉजिटिव लगा है वो आप समझिए वहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट है, जिसपे नेगेटिव लगा है RH एंटीजन नहीं है। जिसपे पॉजिटिव लगा है RH एंटीजन प्रेजेंट है, जिसपे वो नेगेटिव लगा है वो RH एंटीजन वहाँ पे एब्सेंट है। क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट नहीं है ना? इस प्रकार से बताया जाता है कि कैसे होता है, क्या होता है RH एंटीजन और क्या होता है RH एंटीबॉडी। और RH एंटीबॉडी तो होता ही नहीं है। अभी मुझे टेस्ट करना एक एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस क्या होता है। तो मुझे आशा है मेरे दोस्त ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने एक पिक्चर के माध्यम से बनाया, ऐसे सबका रहेगा BABO का। तो बार बार मैं आपको क्या बताऊँ, जब आपको क्लियर हो गया आप कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको आगे लेके आता हूँ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस क्या होता है। चलिए ध्यान सुनिए, आपने सुना होगा कि जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, अच्छा इसका मतलब पहले समझ लीजिए, इसका मतलब पहले समझ लीजिए। इरिथ्रो एक टर्म है, इसका मीन्स होता है इरिथ्रोसाइट। आपने सुना है ना इरिथ्रोसाइट? आपको जब ब्लड पढ़ाऊंगा डिटेल में पढ़ाऊंगा क्या होता है इरिथ्रोसाइट, उसके कितने कंपोनेंट, कितने यूजेज, कितने सब कुछ सब बताऊंगा, फंक्शन वगैरह। तो इसका मतलब होता है इरिथ्रोसाइट, दैट मीन्स RBC, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कार्सेल्स। और ब्लास्टोसिस मीन्स क्या होता है सर? इसका मीन्स होता है स्प्लिटिंग, क्या होता है? फटना। और फिटालिस मीन्स क्या होता है सर? एम्ब्रियो, और वी कैन से फीटस, ठीक, एम्ब्रियो या फीटस। तो इसका मतलब फीटस जो है उसके RBC का स्प्लिट कर जाना, थ्रोम्बोसिस कर जाना, एग्लूटिनेशन कर जाना, वही कहलाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। कॉन्सेप्ट क्लियर? टर्मिनोलॉजी अगर कोई पूछेगा, साइंस में अगर आपने टर्मिनोलॉजी क्लियर कर लिया, साइंस भौकाल है, साइंस सच में एक भौकाल है, केवल आपको टर्मिनोलॉजी से खेलने आना चाहिए। और मेरा ही पढ़ाने का मकसद ये है, मैं हर एक एस्पायरेंट, हर एक स्टूडेंट को टर्मिनोलॉजी क्लियर कराता हूँ, तब उसके बाद उसकी कॉन्सेप्ट जो है उस पर आता हूँ। क्योंकि अगर टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गया, जैसे आपको मैं जब फाइलम वगैरह नहीं पढ़ाऊँगा, कॉर्डेटा, पोरीफेरा, फिलेंटेटा, आधे लोग तो उनके उसके जो नेम है फाइलम का, वही उसका नाम नहीं मालूम रहता है। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत लोगों ने नाम से पूछे कि इस नेम का मतलब ही क्या है, हमें सारे नेम का एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, क्या होता है नेम का मतलब। आधे लोग तो यही नहीं बता पाते। बहुत लोग मैंने ऐसे देखा, अब मैं सच बता रहा हूँ, अपने आप फीलिंग करिए, पूछिए अपने आप अपने दोस्तों से कि किसको सीक्वेंसली फाइलम के नाम याद है। बहुत लोग फाइलम, आप लोग बहुत छोटी बात है ना, बहुत बड़ी बात है, फाइलम के सीक्वेंसली नाम नहीं याद रहते हैं। ऐसा सब पूछ लीजिए कि सभी साइंटिस्ट के नाम, कौन से साइंटिस्ट हैं जिसने फाइलम को दे रखा था, सभी नाम दे रखा है, ये भी नहीं बता पाते। ये सब क्वेश्चन आता रहता है। मैं बता दूं, मेरे द्वारा दिए गए हैं माइनर लेक्चर में, सारे लेक्चर्स में दे रखे हैं सारे लार्वाज, सारे कनेक्टिंग लिंक, पूरे एनिमल किंगडम के जितने कनेक्टिंग लिंक, पूरे प्लांट किंगडम के जितने कनेक्टिंग लिंक हैं, जितने पूरे एनिमल किंगडम में लार्वाज हैं, और जितने फाइलम, सभी फाइलमों के साइंटिफिक नेम, जो साइंटिस्ट जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था फाइलम को, सारे साइंटिस्ट ने सब लेक्चर में पढ़े हुए हैं। आपको केवल देखने की आवश्यकता है बस, बाकी कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। तो चलिए हम आते हैं। तो RBC स्प्लिटिंग, एम्ब्रियो, ये होगा ना, इसका मतलब हो गया सर ये इसमें होता क्या है। तो आप ध्यान सुनिए, देखिए मैं आपको ज़्यादा उलझाना नहीं चाहता, एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अभी मैंने आपको जस्ट बता रखा था पीछे, मैंने भी जस्ट पीछे बता रखा कि अगर RH एंटीजन होता है तो आप जानते हैं उस ब्लड प्लाज्मा में RH एंटीबॉडी नहीं होता है, ये नेचुरली है। RH एंटीजन प्रेजेंट अगर होगा भी तो RH एंटीबॉडी ब्लड प्लाज्मा में नहीं पाया जाता, ये नेचुरली फैक्ट है, इसको लर्न करिए आप, ठीक। लेकिन अगर जिसमें नहीं है, अगर RH एंटीजन पहुंच भी गया तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है उस बॉडी की जिसमें नहीं है, उसकी इम्यून सिस्टम उस RH एंटीजन को एज अ फॉरेन पार्टिकल समझती है, और जब फॉरेन पार्टिकल समझा जाता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई जाती है इम्यून सिस्टम के द्वारा, और इम्यून सिस्टम के द्वारा जब एंटीबॉडी बनाई जाएगी तो उससे जाके वो लड़ेगी, और जब लड़ेगी
तो आप समझते हैं रिएक्शन होगा, और रिएक्शन का रिजल्ट क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। तो मुझे आशा है आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए ध्यान देखते हैं इसमें सर क्या है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस में। तो मैंने बोला कि इसमें एक ही सारे केसों में एक केस आपको याद रखना है, इफ RH पॉजिटिव फादर एंड RH नेगेटिव मदर। आप साथी अगर आप मैरिड अनमैरिड हैं, बैचलर हैं अगर आप अभी, तो एक केस देख लीजिएगा ब्लड ग्रुप चेक करवा करके। अगर आप मैरिड कोई बात ही नहीं। क्या होता है, इस एक केस नहीं होना चाहिए कभी, एक कभी नहीं होना चाहिए। इसको मैं नोट डाउन कर दिया। सारे केसों को, जितने भी केस बन सकते हैं, सारे केसों को मैंने ले लिया 100 का एक नियम, सारे केसों में से केवल यही एक केस नहीं होना चाहिए आपके साथ, केवल यही एक केस नहीं होना चाहिए। RH पॉजिटिव मेल और RH नेगेटिव फीमेल, इनका कॉम्बिनेशन नहीं बनना चाहिए। अगर RH पॉजिटिव मेल बन गया, RH पॉजिटिव नेगेटिव फीमेल बन गई, तो श्योर है इनका पहला बच्चा के अलावा सारे बच्चे डेथ करते जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, बढ़िया बात, आजकल वो इस कोई तब भी दिक्कत नहीं है। अब आजकल इसका एक प्रिवेंशन आ चुका है कि इंजेक्शन आता है, एंटी करके आता है, एंटी RH करके आता है। तो जब वो जैसे अगर उस डॉक्टर के कांटेक्ट में आप रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं आजकल क्या होता है कि प्रेगनेंसी स्टार्टिंग से ही किसी डॉक्टर के कांटेक्ट में आ जाती है, और डॉक्टर साहब लेडी रहती है खासकर, वो कहती रहती हैं कि बराबर संपर्क किया करते रहिएगा, और बुलाते भी रहते हैं, तो चेकअप किया करती रहती हैं। तो अगर उस प्रकार से केस उन्होंने सुना कि डॉक्टर साहब ऐसे तो हमारे 2-3 बार हुआ कि बच्चा पेट में ही डेथ कर जाता है, तो समझ जाती है, क्योंकि अब भाई डॉक्टर है तो आप समझ ही रहे हैं कि इन सबका ज्ञान उनको है ही, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट हैं। तो वो बताती हैं, तब वो उसी इंजेक्शन के ऊपर डिपेंड है कि आप अच्छा आपकी नहीं होगा, ऐसा दिक्कत नहीं होगा, घबराइए नहीं। तो एंटी-RH करके जो इंजेक्शन आएगा वो लगा देते हैं, जिससे उसके जो एंटीबॉडी जो बनेगी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। जब एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तो हमें कभी दिक्कत उस लेडी को होगा नहीं, बच्चा सलामत रहेगा और अपने टाइम पे डिलीवरी होगी और सही सलामत पैदा होगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए, तो यही केस नहीं होना चाहिए, बाकी सारे केस। अच्छा होगा क्या सर, RH पॉजिटिव अगर फादर है, RH नेगेटिव मदर। चलिए मैं एक केस ले रहा हूँ, मान लीजिए इनका ब्लड ग्रुप A है, इनका ब्लड ग्रुप B है, क्योंकि मैं बता रखा हूँ केवल इसे कहाँ समझ। तो अगर RH पॉजिटिव फादर है तो इनका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, A पॉजिटिव, और इनका क्या होना चाहिए, B निगेटिव। या मान लीजिए यहीं ले लीजिए A निगेटिव, इनके है ही नहीं तो A निगेटिव ले लीजिए। तो A पॉजिटिव A नेगेटिव ले लीजिए। ठीक, ये जो दिया जा रहा है ये RH के कॉन्सेप्ट में दिया रहा है, मैं बार बार कर रहा हूँ, RH के कॉन्सेप्ट में दिया रहा है। चलिए यहाँ चाहे B ले लीजिए चाहे ले लीजिए, कोई आपकी मर्जी, तो ले सकते हैं आप। तो ये हुआ ना, तो अब बताइए ये RH पॉजिटिव की नहीं, RH माता है, तो RH नेगेटिव माता है। तो जब ये दोनों सेक्स करेंगे, डिलीवरी जब होगी, मतलब जो प्रेगनेंसी कंसीव करेंगे, जब प्रेगनेंसी कंसीव करेंगे तो बताइए इनके उम्र में यहाँ से पिताजी का तो पॉजिटिव कैरेक्टर आ गया, यहाँ का क्या आ गया, नेगेटिव कैरेक्टर आ गया। हाँ, अभी इस समय उम्र में समझ ना, इंटरेस्ट भाई गर्भाशय पहले प्रेगनेंसी दौरान जो पहला हमारे यहाँ बेबी पल रहा है, ये जो पहला जो फीटस है, आप जानते हैं यहाँ पे पहले फीटस में RH, ये अब इस मदर के अंतर्गत समझ लीजिए, क्योंकि ये मदर का यूम है ना भाई, इस मदर के अंतर्गत ये RH एंटीजन जो आया है एज अ फॉरेन है, RH एंटीजन एज अ फॉरेन पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है, एक फॉरेन पार्टिकल है। तो जब एक फॉरेन पार्टिकल है तो इसका मतलब इस लेडी के अंतर्गत, लेडी का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम इसको क्या समझ लेगी, फॉरेन पार्टिकल समझेगी।
और जब थर्ड पार्टी समझेगी तो इसके प्रति क्या बनाएगी, वो बनाएगी एंटीबॉडी। क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। और जब एंटीबॉडी बनाएगी तो मेरे दोस्त एट दी फर्स्ट प्रेगनेंसी, एट दी फर्स्ट प्रेगनेंसी प्रॉपर amount of antibody not formed at the first pregnancy। पहली प्रेगनेंसी के दौरान तक प्रॉपर अमाउंट में एंटीबॉडी बनी नहीं रहती है, सो इसलिए फर्स्ट बेबी कैन सर्वाइव। ये पहला बेबी इसलिए क्या करता है, सर्वाइव करता है। आफ्टर दिस, इसके बाद ऑल बेबी become the case of erythroblastosis fetalis। सारे बच्चे किसका केस हो जाएंगे, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। क्यों, क्योंकि उस समय उचित मात्रा में एंटीबॉडी बन गई होगी। जब सेकेंड प्रेगनेंसी कंसीव करेगी ये माता, जब ये माता सेकेंड प्रेगनेंसी कंसीव करेगी तो उस समय इसके इस RH एंटीजन के प्रति RH एंटीबॉडी उस मदर के ब्लड में बन चुका होगा। और जब बन चुका होगा तो आप जानते हैं एंटीबॉडी प्लासेंटा को क्रॉस कर सकती है। बात समझते हैं, प्लासेंटा को क्या कर सकती है, क्रॉस कर सकती है। और उस समय उस बच्चे की, उस फीटस की क्या कर दिया जाएगा, उसके अंतर्गत जो ब्लड है पूरा वो ब्लड काउलेट कर जाएगा। दैट मीन्स उसका थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, दैट मीन्स उसका एग्लूटिनेशन हो जाएगा, दैट मीन्स एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन हो जाएगा, जिससे उसके सारे RBC एक्युमुलेट हो जाएंगे और ब्लड सर्कुलेशन को ब्लॉक कर देंगे, जिससे उसका रिजल्ट क्या है, बच्चे की डेथ हो जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स फीटस की डेथ हो जाएगी ना। तो ये मेरे दोस्त कॉन्सेप्ट था, क्या होता है RH फैक्टर और क्या होता है RH एंटीजन, किस प्रकार से काम होता है। ये प्रोसेस मुझे आशा है आपको समझ आएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। मैंने कहा कि एक RH पॉजिटिव फादर है और एक RH नेगेटिव मदर है। इस केस के अलावा अगर चाहे आप लेंगे, चाहे RH पॉजिटिव फादर, RH पॉजिटिव मदर, RH नेगेटिव फादर, RH नेगेटिव मदर, RH नेगेटिव फादर, RH पॉजिटिव मदर, चाहे जो केस लेंगे, सारे केस में सारे बच्चे सर्वाइव करेंगे वेल डेवलप्ड। लेकिन यही केस नहीं लेना आपको, RH पॉजिटिव फादर, RH नेगेटिव मदर। मैं मेरे दोस्त बार बार जोर क्यों दे रहा हूँ, मैं कहता हूँ क्यों आप छटपटा के पढ़ेंगे। 100 का एक नियम पर लगा के पढ़ा रहा हूँ आपके लेकर, ये सारे क्वेश्चन क्लियर। यही एक केस में बार बार कह रहा हूँ आपको नहीं लेना है। यही एक केस ऐसा है जिसमें बच्चे डेथ करेंगे, पहला बच्चे के बाद वाला। बाकी ऐसा कोई भी केस ले लीजिए, मैंने जैसा भाई आपको एग्जाम्पल दे रखा, कोई भी ले लीजिए, किसी में कुछ होगा नहीं। तो मुझे आशा है दोस्त आपको ये वीडियो भी यहीं समझ आ गया होगा। तो इसी साथ मैं ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त करता हूँ। और वीडियो को देखने में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खूब जम के पढ़िए, खूब मेहनत से पढ़िए, खूब लगन से पढ़िए और सिलेक्शन के हमेशा एक कदम अग्रसर की ओर रहिए। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी साथ मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ।